Hello everyone, welcome to sorry. Hello everyone, welcome to my channel Vangshanai. ओके हम अगले पार्ट में जो देखा था क्या देखा था कि जो बांगजी को है वो ने धक्के मार के अपने अपार्टमेंट से निकाल फेंका था एंड खुद भी रो रहा था और बाहर बांगजी भी रो रहा था। तो आज के पार्ट में हम देखते हैं जो बांगजी हो सीधा ना कुछ कहा पे किसी भी चीज़ पे कुछ भी ध्यान नहीं दे, सीधा अपना जो इस सिटी एक छोटा सा सिटी में जो एक छोटा सा होटल में एक रूम लिया था, तो वहाँ पे जाके होटल रूम में जाके अपने ऊपर का जैकेट जो है फेंक के मारा रूम की जो सोफा है वहाँ पे एंड जाके सीधा बेड पे लेट गया एंड वो होता ना एक दुखी आत्मा होकर लेट गया एंड सोचने लगा कि ये हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं कि बांगजी को जो झावलू से उसका क्या किया पता चला। ठीक है, तो झावलू से हो वो अपने मदर की जो फ़ोन है वो फ़ोन किया एंड उन्होंने बोला, झालू से बोल रहा था, मदर मैंने बांगजी का जो प्यार है यानी बांगजी जिस लड़के से प्यार करता है मैं उसके लाइफ से उसे निकाल फेंका। एंड आपको पता है मदर वो इतना बेवकूफ़ एक इंसान है, लड़का है, उसने मेरे हर एक बात को यकीन कर लिया। मुझे लगता है वो बहुत बेवकूफ़ और इनोसेंट है, इसीलिए बांगजी उसके प्यार में पड़ा था। एंड आपको पता है मैंने उसे जो जो बताया वो हर एक चीज़ यकीन कर लिया। मुझे उसे उससे बांगजी से पूछना चाहिए था एक्चुअली ये सब क्या है, उसने पूछा भी नहीं। उसे लगा मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ सच है। आपको पता है मैंने बोला हमारा एंगेजमेंट, हमारा फियांसे वाला बात सब सीक्रेट है, उसने वो भी पूछा ही नहीं बांगजी से कि ये सब सीक्रेट है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं पूछा। आपको पता है मैं जो जो बोला था वो हर एक चीज़ यकीन कर लिया। मैं उसे बोला था बांगजी ने मुझे किस किया, तुम्हारा जो किस फर्स्ट किस नहीं था वो मेरा फर्स्ट किस था एंड मैंने उसे क्रिटिसाइज़ किया, तब जाके आपको पता है वो लड़का बांगजी के लाइफ से निकला एंड मैं तो बहुत खुश हूँ एंड हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा अगर मैं एक बार बांगजी से प्यार कर लूँ तो। एंड मदर आपको पता है मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ क्योंकि आपको पता है ना जो मैं यूएस में थी तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मेरा नाइट स्पेंड हो चुका था एंड आपको पता है मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट भी हूँ। अगर इन 1 मंथ में अगर मैं बांगजी से शादी नहीं कर पाया तो अगर मैं कर लूँगी तो मैं कह दूँगा ये बच्चा बांगजी का है एंड उसका अंकल तो सच में एक बार में यकीन कर लेगा कि ये बच्चा बांगजी का है। एंड ये सारी चीज़ जो झावलू से हो वो बांगजी का ही घर में, एक्चुअली बांगजी के घर में तो रुका था, तो उसके रूम में इस तरह चीज़ डिस्कस कर रहा था उसके मदर के साथ एंड बांगजी आया था झावलू से को बोलने में कि चलो हाँ टाइम हो चुका है डिनर का, जो डिनर करने तो और झावलू से जो है वो दरवाज़ा ठीक से लॉक नहीं किया था, थोड़ा बहुत लॉक जो है दरवाज़ा थोड़ा खुला खुला रह गया था। ठीक है, तो उस चीज़ सब कुछ बांगजी ने सुन लिया एंड रिकॉर्ड भी कर लिया था एंड बांगजी को जब कुछ गुस्सा आया एंड जब बुरा लगा ना, उसे लग रहा था कि विंग जो है गुस्सा है या कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा एंड मैं तो जा ही नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं विंग मुझसे फ़ोन कर लेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो अब उसे समझ आ रहा था क्यों विंग उससे कुछ दिनों से इस तरह से बिहेव कर रहा था एंड उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, उसका फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, अब उसे पता चल रहा था। तो अब मैं आप प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं जो बांगजी है वो सोच रहा था कि वही अगर मुझे पता होता झावलू से हमारे साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो सच में वही मैं पहले सब कुछ सॉल्व कर लेता, पर मुझे बाद में पता चला एंड मैं बहुत बुरा बॉयफ्रेंड था कि मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। क्या करता, मेरा हालात ही मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं सच में बहुत बुरा होता लवर था या हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा सोचते सोचते बांगजो ना फ्रेश हुआ ना कुछ, बिल्कुल क्या सोने चला गया। तो आज की रात ऐसे ही निकल गया। तो टाइम स्किप कर देखा जाता है अगले सुबह। ठीक है, अगले सुबह जो है बांगजी फ्रेश हुआ एंड वो बिल्कुल मूड बना चुका था, कोई टाइम वेस्ट नहीं। मैं इतने साल टाइम वेस्ट कर चुका हूँ उसे ढूंढते ढूंढते, उसे एक्सप्लेन करने के लिए आज कुछ नहीं सोचूंगा, उसे पकड़ूंगा, उसे किडनैप करना हो तो किडनैप भी कर लूँगा एंड मैं उसके सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद
वो माने या ना माने उसे पकड़ के मैं यहाँ से लेके चला जाऊँगा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बांग जी ने सोच लिया था। तो वो रेडी होके निकल गया था विंग के लिए, विंग को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो श्यांग को फ़ोन किया, बोला श्यांग मैंने जो बोला तुम उसे प्रिपेयर कर लिया? तो श्यांग ने बोला हाँ बॉस मैंने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो पूरा रात है वो रोते रोते ही निकल दिया था एंड उसे भी बुरा लग रहा था कि जो वांग जी उससे एक्सप्लेन करने आया एंड उसने मौका नहीं दिया। उसे लग रहा था मुझे मौका देना चाहिए, तो उसने क्या किया, रूम में जाके शिजुई के पहले सुलाया। उसके बाद क्या किया, बैंचिंग को फ़ोन किया। अब जो बैंचिंग है वो अपने हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे वो बोल के गया था कि उसे ऑपरेशन करना है, तो सुबह सुबह करना है, तो उसे पहले तो तैयारी वैयारी करना होता है ना, तो वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चला गया था। तो हॉस्पिटल में जाके वो रेडी हो रहा था एंड अपने केबिन में था, तो तब विंग का उसका कॉल आया। तो उसने बोला हाँ विंग क्या हुआ? तो विंग का रोंदू सा गला सुन के बोला क्या हुआ विंग, तो मुझे बताओ क्या हुआ? तो विंग ने बोला बैंचिंग तुम्हें पता है ना जो हमारे घर में आया था वो कौन है? तो बैंचिंग ने बोला यस। उसका नाम सुन के मुझे गुस्सा आ रहा था, पर मैं एक बात बताऊँ विंग? तो विंग बोला हाँ बताओ। मुझे वांग जी को देखे ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हें धोखा दे सकता है या फिर कुछ और बात तो नहीं था ना विंग? तो विंग ने बोला मुझे नहीं पता वांग जी, उसने मुझसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने कहा कि अगर मैं उसकी बात सुनूँ तो शायद मैं उसे माफ़ कर दूँ या फिर हम लोग एक साथ हो सकते हैं। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मैं बहुत बहुत बुरी हालत में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बैंची ने बोला देखो विंग, तुम्हारा बेटा छोटा है तो आप वो नहीं पूछ रहा या फिर लोग उससे नहीं पूछ रहे तुम्हारा मदर कौन है या तुम्हारा कुछ और रिलेटिव्स, पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो तुम ही सोचो, तुम एक अनाथ थे तो तुम्हें कैसे फील हुआ होगा जब तुम्हें कोई अनाथ बोलता था या गंदा खून या कुछ भी बोल देता था, तो तुम्हें कैसा फील होता था? तो तुम समझ ही सकते हो कि धीरे धीरे जब शिजुई बड़ा हो जाएगा तो उसे कैसा फील होगा अगर कोई उसे पूछेगा कि तुम्हारा मदर नहीं है, तुम्हारा फादर नहीं है, ऐसा कुछ, तो उसे बुरा लगेगा। एंड मुझे लगता है तुम्हें अपने बेबी के लिए एक चांस तो लैनमन जी को देना चाहिए। तो तुम सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, तो उसके बाद तुम उसे फील करना। अगर मुझे ऐसा अच्छा लगा तो मैंने तुम्हें सजेस्ट किया, तो मुझे लगता है तुम्हें एक बार चांस देना चाहिए। तो वही ने बोला ठीक है बहन जी, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, एंड ऐसा करके फ़ोन कर दिया, ठीक है। उसका जो विंग है वो भी सोचते सोचते सो गया। तो अब हम सुबह का टाइम देखते हैं, ठीक है। जो शिजुई के हो जो विंग है तैयार करके उसे उसका स्कूल में यानी किंडरगार्टन भेज दिया, उसका तो ऑफिस चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद विंग को एक फ़ोन आया। उसने फ़ोन पिक किया, बोला हेलो क्या हुआ? तो उधर से कॉल आया कि क्या ये विभूषण है? तो हाँ मैं विभूषण ही बोल रही हूँ, क्या हुआ? तो बोलते हैं एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से फ़ोन कर रही हूँ कि जो एक बच्चा है ना उसका एक्सीडेंट हो चुका है एंड उसके बैग में से आपका फ़ोन नंबर मिला, तो मैं क्योंकि क्या एक्सीडेंट, कौन सा हॉस्पिटल, ऐसे हड़बड़ी में कह के निकल गया। तो विंग जो है हड़बड़ी में वहाँ से निकल गया, ठीक है। हड़बड़ी से वहाँ से विंग निकल गया। उसके बाद विंग जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल पहुँचा। तो हॉस्पिटल पहुँच कर उसने देखा कि जो शिजुई है उसका हालत बहुत बेहाल है एंड उसके सिर से खून निकल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो चुका था। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आया एंड उसे ओटीटी में आईसीयू में लेकर गया एंड उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर आया उसका बहुत ब्लड निकल चुका है, क्या आप ब्लड ले आ सकते हैं? एंड उसका रेयर ब्लड है, प्लीज़ कुछ तो कीजिए। एंड तब वो ने बोला उसका कैसा हालत है डॉक्टर, प्लीज़ बताइए ना। तो डॉक्टर ने बोला उसका बहुत बेहाल है एंड उसे ब्लड की ज़रूरत है एंड उसका रेयर ब्लड है, क्या हमारे पास इस तरह का ब्लड नहीं है, क्या आपके पास कुछ होता ना, पूछता है फैमिली मेम्बर से कि आपके फैमिली मेम्बर से कोई होगा कि नहीं। तब विंग का होता ना सनक गया था, क्योंकि एक बेबी है ऊपर से ऐसा हाल, तो उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा सीधा फ़ोन किया एंड फ़ोन करने के बाद बोला कुछ मत पूछो, मैं
मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पर तुम्हें अब यहाँ सिटी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। एंड कह के फ़ोन रख दिया। तो उधर से सुना एंड क्या हुआ 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद वहाँ पे मैंने लैन मांगजी एंड शुयांग दौड़ते दौड़ते आया एंड बोला, वही तुमने हॉस्पिटल में मुझे क्यों बुलाया एंड तुम ठीक हो ना एंड क्या हुआ है, ऐसा मतलब नानपन में पूछ रहा था। तो इन्हें बोला, मांगजी मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत है। मेरी खून की एंड मेरे खून की, पर तुम तो ठीक हो ना एंड तुम्हें मेरी खून की क्या ज़रूरत है। तब बोला सुजुकी का एक्सीडेंट हो, रोते रोते, यानी मैं रो नहीं पा रही हूँ, तो इसका मतलब सोचना है मत, मैं आप लोग सोच लेना, क्योंकि सोच नहीं कर सकते, बहुत डैम होता है, तो आपको सोचना चाहिए। मैं तो नहीं कर, क्योंकि मैं बहुत खुशी में हूँ एंड मुझे हंसी आ रही है बहुत। तो क्या उन्होंने बोला रोते रोते कि प्लीज़ बांगजी सुजुकी का जो एक्सीडेंट हो चुका है एंड उसे ब्लड चाहिए। एंड तब बांगजी ने बोला शिजुई का ब्लड से, मेरा ब्लड, हाँ। एंड डॉक्टर बोला जल्दी कीजिए, उसका ब्लड बहुत जल्दी चाहिए एंड जल्दी कीजिए डॉक्टर बोल रहा था। तो बांगजी विंग जो है कुछ एक्सप्लेन नहीं करने थे एंड बांगजी जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा, उसे क्वेश्चन पूछने भी नहीं थे, अब उसे जल्दी से वहाँ से धक्का देके मैंने भेज दिया। तो यहाँ पे बांगजी को पता चली है उसका बेटा है शिजुई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ हंसना मत आज के मेरे एक्सपीरियंस सुनने के बाद। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। ओके।